बाबा साहब ने मुझे अमल बता दिया था जो मुझे तहज्जुद के वक्त करना था। उस पर्चे को लेकर मैं अब घर आ चुका था और घर पर अब रात होने का इंतजार किए जा रहा था। उस वजीफे को करने की एक और शर्त थी कि रात को ही नहाकर उस वजीफे को करना था। बिल्कुल पाक साफ होकर उस वजीफे को करना था, तभी जाकर वो वजीफा मुकम्मल होता। रात के जैसे ही 1-2 बजे मैंने सीधे जाकर गुसल खाने में गुसल लिया और उसके बाद बाहर निकल आया। कुर्ता पजामा पहना, मुसल्ला बिछाया और बाबा जी की हिदायत के मुताबिक अपने आसपास एक हिसार खींच लिया। उस हिसार को यानी घेरे को बनाते वक्त मुझे आयतल कुर्सी का विर्द करना था। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द करते करते बालू रेती से अपने आसपास एक हिसार, एक घेरा बना लिया था। इस कमरे में मेरे अलावा कोई था नहीं, लेकिन बाबा साहब ने हिदायत की थी कि अपने आसपास हिसार जरूर खींच लेना, क्योंकि कुछ ताकतें तुम्हें इस चिल्ले को करने से रोकेंगी। कुछ वजीफे इतने आसानी से नहीं हो जाते, इसलिए अपने आसपास अपना हिफाजती हिसार, एक घेरा बना लेना ताकि तुम्हें कुछ ना हो। मैंने उनकी हिदायत के मुताबिक हिसार खींच लिया और अब मैं मुसल्ले पर पढ़ने बैठ गया था। उस वजीफे को पढ़ने में मुझे तो कोई परेशानी लाहक नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन हिसार खींचना बेहद जरूरी था। वजीफा पढ़ते पढ़ते करीबन 1 घंटा गुजर गया था। ये वजीफा बड़ा लंबा था और लगातार मुझे 11 दिन करना था। वजीफा पढ़ते पढ़ते जब 1 घंटा गुजर गया तो अचानक मुझे अपने आसपास ढेरों वजूद महसूस होने लगे। ऐसा लगने लगा मैं इस कमरे में अकेला नहीं, बल्कि मेरे आसपास तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन दिखाई मुझे कोई भी नहीं दे रहा था। मैं समझ गया कि इसीलिए बाबा साहब ने मुझे अपने आसपास हिसार खींचने को कहा है। अभी 10-15 मिनट इसी कश्मकश में गुजरे थे कि आसपास कोई मौजूद है। अचानक सामने एक बड़ी ही भद्दी शक्ल की मखलूक मेरे आगे रूनुमा हो गई। उसे देखते ही मेरी चीख निकल पड़ी, लेकिन मैं हिसार के बाहर नहीं गया, क्योंकि बाबा साहब ने मुझे कह दिया था कि चाहे सामने कुछ भी आ जाए, तुम्हें उस हिसार के बाहर नहीं निकलना है। अगर तुम उस हिसार के बाहर निकल गए तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। उस मखलूक को देखकर इतनी जोरदार चीख निकली थी कि क्या पता आसपास वालों के घर में ना चली गई हो, वरना कुछ और ही समझे। वो मखलूक मुझे घूरे जा रही थी, इतनी डरावनी मखलूक कि उसका हुलिया भी समझ नहीं आ रहा था। बिखरे हुए बाल थे, चेहरे का गोश्त पूरा लटका हुआ था, आंखें बाहर की जानिब निकली हुई थी और इतनी खतरनाक मखलूक थी कि मानो अगर कमजोर दिल का इंसान हो तो वो वहीं पर दम तोड़ दे। इसे देखकर दम ना तोड़े तो कम से कम बेहोश तो हो ही जाए। उस मखलूक के उस वजूद के पैर नहीं थे, वो घसीटते हुए मेरी जानिब बढ़े जा रही थी और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी मानो मेरा दिल अब बाहर निकल आएगा। लेकिन मैंने अपना वजीफा नहीं रोका। मुझे पता था कि ये सब बाबा साहब ने जो इम्तिहानात बताए हैं उसमें से ही एक है, इसलिए अगर मैंने वजीफा रोक लिया तो शायद ये मखलूक मुझे मार ही डालेगी, कोई ना कोई नुकसान तो पहुंचा ही देगी। इसलिए मैं और जोर जोर से आवाज में आंख बंद करके वजीफा पढ़ने लगा। 5 मिनट बाद मैंने आंख खोली तो देखा कि वो मखलूक वहां से गायब हो चुकी थी। अब मैं समझ चुका था कि वजीफा इतनी आसानी से मुकम्मल होने वाला नहीं है। वजीफे में मेरे सामने बहुत सारी परेशानी, मुश्किलात जरूर आएंगी और बलाएं और दूसरी दुनिया की मखलूकात मेरा इम्तिहान भी लेंगी, ताकि ये वजीफा मैं मुकम्मल ना कर सकूं। बहरहाल आज का वजीफा तो पूरा हो चुका था, अभी तो 10 दिन और बाकी थे। मैं यही सोच रहा था कि ये 10 दिन मैं कैसे वजीफा करूंगा, क्योंकि जब पहले दिन ही मुझे इतनी खतरनाक मखलूक का सामना करना पड़ा है, इतनी खतरनाक शय मुझे दिखाई दी है, तो पता नहीं इन 10 दिनों में अब मेरा क्या होगा। लेकिन करना भी जरूरी था। शिरीन की मोहब्बत जो अपनानी थी, शिरीन को जो बचाना था, अपनी मोहब्बत की खातिर मैं सब कुछ करने को तैयार था। वैसे भी अब जब से शिरीन और मेरे बच्चे मुझसे जुदा हुए थे, जिंदगी की कोई कदर कीमत मेरी नजर में थी नहीं। मुझे जिंदगी बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। मेरे बीवी बच्चे मुझसे दूर हो चुके थे और मेरी मोहब्बत शिरीन भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब इस जिंदगी को मैंने करना भी क्या था, इसीलिए कम से कम अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर एक बार अपने महबूब का दीदार ही कर लूं। कम से कम उसकी जिंदगी तो सुकून में कर दूं। वहां जाकर कम से कम उसके लिए तो गवाही दे दूं कि शिरीन बिल्कुल बेकसूर है, सारा कसूर मेरा है। इसीलिए अब मुझे वजीफा करना बहुत जरूरी था। बहरहाल वजीफा करने के बाद मैं जानामाज उठाकर और उस हिसार को पूरी तरह से खत्म करके अपने बिस्तर पर जा लेटा। भूख लग नहीं रही थी, बस वजीफा मुकम्मल होने का इंतजार था कि कब वजीफा मुकम्मल होगा, कब मैं अपनी शिरीन से मिल पाऊंगा, उसे देख पाऊंगा। इसी कश्मकश में बिस्तर पर लेटे लेटे न जाने कब नींद लग गई। सुबह जब आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि दोपहर के 1 बज रहे थे और इतने लंबे वक्त तक आज तक मैं कभी नहीं सोया था। मेरे अंग अंग में दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो रात भर किसी ने मुझे खूब मारा हो। मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि कैफियत क्या हो रही है। गला इतना ज्यादा सूख रहा था कि मैं मानो बाल्टी के बाल्टी पानी पी जाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फटाफट मैं किचन की तरफ भागा और वहां जाकर तकरीबन मैं 4-5 गिलास पानी पी गया।
तब भी जाकर मेरी प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब पानी पीने की और कुव्वत मेरे अंदर नहीं बची थी। पानी पीकर मैं वापस आकर बिस्तर पर बैठा और अपने होश बहाल करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके उठा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे मैं आराम करके या सोकर उठा हूँ। बहरहाल 5-10 मिनट तो मुझे अपने होश बहाल करने में लग गए। उसके बाद मैंने जोहर की नमाज अदा की और उसके बाद गाड़ी लेकर अपने घर से निकल गया। आज मुझे पैसेंजर भी ले जाना और छोड़ना थे, क्योंकि अब मेरी जिंदगी की गाड़ी मुझे पटरी पर लाना थी। इसीलिए अब मैं काम करने लगा था। बच्चों को भी घर लाना था, लेकिन उसकी कोई राह हमवार नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अभी शिरीन का ख्याल था कि पहले शिरीन को उस अजाब से आज़ाद कर दूं, उस कैद से छुड़ा दूं, उस अजियतनाक दर्दनाक सज़ा से आज़ाद करवा दूं, तब जाकर ही कहीं मैं अपने आप में सुकून महसूस करूंगा। इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी यही थी कि मैं शिरीन को सबसे पहले आज़ाद करवाऊं। उसके बाद जैसे तैसे करके बीवी बच्चों को भी घर लेकर आ ही जाऊंगा, क्योंकि शिरीन के आने की तो कोई राह हमवार नहीं थी। इसीलिए अब बीवी बच्चों को लाना तो बेहद ज़रूरी हो गया था। बहरहाल मैं मार्केट में निकल गया था। कई पैसेंजर मेरी गाड़ी में बैठे। अच्छे खासे पैसे मैंने रात तक कमा लिए थे, लेकिन आज रात न रेलवे स्टेशन जाना था, ना ही घर जाने की कोई मन था, ना ही शिरीन की हवेली जाना था। सिर्फ घर जा सकता था और जाकर वजीफ़ा पढ़ना था। आज भी मैं रोज़ की तरह ही घर गया। खाना वगैरह तो मुझसे खाने की बनी नहीं रही थी। दिन में एक टाइम ही खाना खाता था, वो भी जैसे तैसे बाहर ही खा लिया करता था। घर आकर तो मानो घर खाने को दौड़ता था। घर आया, घर आकर सीधे गुस्ल खाने गया, गुस्ल उतारा और अब अपने वक्त का इंतज़ार कर रहा था। रात के 2 बजे ही मैं वो वजीफ़ा पढ़ता था। जैसे ही 2 बजी मैंने फिर से आज आयतल कुर्सी पढ़ते हुए रेत से बालू रेती से हिसार बनाया, बीच में मुसल्ला बिछाकर बैठ गया। वजीफा पढ़ना स्टार्ट किया। आज भी कई अजीबोगरीब तरह की मखलूकें मेरे सामने आई, लेकिन अब मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था। मैं समझ चुका था कि ये सिर्फ मेरा वजीफा ख़राब करवाना चाहती हैं। ये मुझे वजीफा नहीं करने देना चाहती, इसीलिए ये मखलूक़ात मेरे सामने आ रही है। मैं डट कर बैठ गया और अपना वजीफा मुकम्मल करता रहा। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन 5वां दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। जब 5वां दिन पूरा काम काज करके घर पहुंचा और रात को वजीफा करने जब बैठा ही था कि अचानक मेरे सामने वो वजूद आया जिस पर मैं यकीन भी नहीं कर पा रहा था कि ये यहाँ पर आ भी सकता है। इसे मैं अच्छी तरह से जानता था। इस वजूद को मैंने पहले भी देखा था। ये और कोई नहीं, वही ज़मान था जो शिरीन की हवेली का निगहबान था। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने मेरे होश उड़ा दिए थे। जैसे ही ज़मान मुझे दिखा तो मैंने वजीफा पढ़ना रोक दिया था और मेरे मुँह से ज़मान लफ्ज़ अपने आप ही निकल गया था। वजीफा रुकने की वजह से शायद ज़मान के पास भी ताकतें आ चुकी थी, क्योंकि वजीफा चलते वक्त तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके बाद बोला, ए बदबख्त, मैंने तुझे मना किया था। ए आदमजाद, तुझे मैंने समझाया था कि तू शिरीन को भूल जा। शहजादी शिरीन के लायक नहीं है तू, और तू हमारी दुनिया के काबिल नहीं है। लेकिन तू अभी भी नहीं माना। तू अपनी हट धर्मी और जिद से बाज नहीं आ रहा है और तू हमारी दुनिया में जाने के लिए वज़ाइफ कर रहा है। तू वहाँ आने की कोशिश कर रहा है जहाँ तेरा कोई काम नहीं है। हम आग से बने हैं और तू मिट्टी से। आग और मिट्टी का क्या मिलाप भला? तुझे लाख बार समझाने के बावजूद तू नहीं माना। अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। अभी भी वक्त है। ये वजीफा छोड़ दे, उठ जा और अपने काम से काम रख। हमारे मामलात में दखल अंदाजी मत कर। जिन्नातों की दुनिया कोई आम दुनिया नहीं है। वहाँ इतने खतरात हैं कि कोई भी तुझे यूं ही मसल कर रख देगा। किसी जिन्नात से अगर पाला पड़ गया तो उस दुनिया में ही तेरी मौत हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो आकर मुझे फिजूल का ज्ञान दे रहा था। मैंने कहा, ज़मान तुझसे और तेरे जिन्नातों के सरदार से जो करते बने कर लो। ये वजीफा भी करूंगा और वहां आकर सारी सच्चाई भी बताऊंगा तुम्हारे सरदार को, और उस बेचारी मासूम शिरीन को आज़ाद भी करवाऊंगा। मैं उसे यहाँ लाना नहीं चाहता ज़मान, लेकिन तुम्हारा सरदार और तुम लोग मिलकर जो उसे अजियतें दे रहे हो, जो फिजूल की सज़ा उसे दे रहे हो, मैं वो सज़ा हटाना चाहता हूँ और उसे आज़ाद करवाना चाहता हूँ, ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके जैसे वो पहले थी। ज़मान मेरी बात सुनकर बोला, ए आदमजाद, ए बदबख्त, अगर तुझमें इतना ही दम है और तू हमें ललकार रहा है तो जरा इस घेरे से बाहर निकल के बता। फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और जिन्नाती सरदार क्या कर सकता है। जिन्नाती सरदार की तो छोड़, उनका ये गुलाम ही तेरे लिए काफी है। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे तेरी जान लेने में। बस मुझे हुक्म हो जाए तेरी जान लेने का, तब जाकर तुझे बताऊं कि मैं क्या ताकत रखता हूँ। और तुझमें इतने ही दम है तो इस घेरे से बाहर निकल कर बता। मैंने जैसे ही ज़मान की ये बात सुनी तो मैं मुस्कुरा दिया और मैंने कहा, ज़मान, यही तो फ़र्क है तुम में और हम में। हम हमारी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करते और तुम हमें अपनी ताकत के बलबूते पर ललकार रहे हो। जाओ,
अभी वजीफा मुझे मुकम्मल करने दो, उसके बाद उसी दुनिया में तुमसे मुलाकात होगी। उसके बाद मैं अपना वजीफा आंख बंद कर करके पढ़ने लग गया, क्योंकि मैं जमान को भी देखना नहीं चाहता था। जितना उसे देखता वजीफे में उतना ही टाइम ज्यादा लगता। वजीफा पढ़ने लगा। 5-10 मिनट बाद जैसे ही आंख खोली तो जमान भी वहाँ से गायब था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जमान आज भला यहाँ पर क्यों आया है। शायद उन बुजुर्ग के जरिए से मैंने जो वजीफा करने की ठान ली है, ये वजीफा इन लोगों को मालूम पड़ चुका है कि ये वजीफा मैं वहाँ आने के लिए ही कर रहा हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि जिन्नाती सरदार ने मेरे आसपास बहुत सारे अपने मुखबर छोड़ रखे हों, जो उसे मेरी पल पल की खबर दे रहे हों। बहरहाल जो भी हो, मुझे तो ये वजीफा मुकम्मल करना था, जिसके 5 रातें तो मुकम्मल हो चुकी थी। अब बाकी थे 6 दिन। 6 दिन और करना था वजीफा, उसके बाद ही मैं जिन्नाती दुनिया में कदम रख सकता था। धीरे धीरे करके वजीफे के पूरे दिन होने वाले थे और मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मेरा वजीफा पूरा हो और मैं उन पहाड़ी वाले बुजुर्ग से जाकर मिलूं, उनसे जाकर बात करूं कि अब आगे मुझे क्या करना है। और बहरहाल मेरा इंतजार खत्म हुआ और वो दिन आ ही पहुंचा जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। 11वां दिन था। आज आखिरी बार मुझे और वजीफा पढ़ना था, उसके बाद मेरा वजीफा मुकम्मल हो जाता। आज आखिरी दिन तो था वजीफे का, लेकिन मुझे पहले से ही मालूम पड़ चुका था कि आज आखिरी दिन है तो आज इम्तिहानात भी बहुत तगड़े और बहुत कड़े होंगे। और वही हुआ जो मैंने सोचा था। जैसे ही वजीफा करने घेरा बनाकर बैठा तो आसपास इतनी बलाएं आ गई कि मानो आज तो मेरी जान ही ले लेंगी। लेकिन जो उन्होंने बाबा साहब ने घेरा बनवाया था मुझसे, जो उन्होंने हिदायत दी थी, उसके मुताबिक घेरा बनाने के बाद मुझे ये बलाएं छू भी नहीं सकती थी। लेकिन आज इस कदर बलाओं का अंबार, ढेर के ढेर बलाएं मेरे आसपास मौजूद थी कि मैं खुद खौफजदा हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो ये बलाएं मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे और मैं शिरीन से मिल भी ना पाऊं। सांप, बिच्छू, तरह तरह के जानवर और अजीबोगरीब बलाएं मेरे आसपास मौजूद थी। जैसे तैसे करके आंख बंद कर करके मैंने वजीफा किया और वजीफा मुकम्मल होने के बाद शुक्र की सांस ली, क्योंकि सारी बलाएं, वबाएं और सारे जानवर वहां से अब गायब हो चुके थे। शुक्र की सांस ली, पानी पिया और उसके बाद बिस्तर पर लेट गया। आज मुझे शिरीन से मिलने की बेचैनी सोने भी नहीं दे रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था बस सुबह हो जाए और उन बाबा साहब से मिलकर मैं वहां जिन्नातों की दुनिया में जाने का राज पूछ लूं, जाकर उनसे बात करूं और जिन्नातों की दुनिया में इंटर हो जाऊं। लेकिन कहते हैं ना कि इंतजार की एक एक घड़ी सालों के बराबर होती है। वक्त था जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1 घंटे तक इधर उधर करवटें बदलता रहा कि नींद लग जाए, लेकिन नींद लगी नहीं रही थी। फिर मैंने दुरूद शरीफ का विर्द करना शुरू किया और थोड़ी ही देर बाद मेरी नींद लग गई। ख्वाब में मैंने आज वो चीज़ देखी जो शायद मैंने कभी तवक्को भी नहीं करी थी। मेरी तवक्को के बरअक्स मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग नुमा सूरत नजर आई। ये वो बुजुर्ग नहीं थे जिन्होंने वजीफा बताया था, ये तो कोई और ही बुजुर्ग थे। पहले मैं उन्हें पीछे से देखकर यही समझा था कि शायद बाबा साहब आकर मुझे ख्वाब में ही राह बता जाएंगे, लेकिन ये तो कोई और ही निकले। इनकी शाहाना शौकत देखकर ये किसी सल्तनत के बादशाह मालूम हो रहे थे। ऐसा उम्दा लिबास और सर पर ऐसा ताज कि मानो देखने वाले की नज़र ही ठहर जाए। मैंने जब आसपास नज़र दौड़ाई तो ऐसा लग रहा था मानो किसी महल में हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मुलाजिम लोग मौजूद थे जो उनके आगे झुके जा रहे थे। मैं भी अंदर चला गया और मैंने जाकर उन्हें सलाम कर दिया, क्योंकि उनके चेहरे की दाढ़ी ये बता रही थी कि ये मुसलमान ही हैं। मैंने सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया और मुझसे कहने लगे, हमने तुम्हें लाख समझाया फारूक, लेकिन तुम ना माने। मैं अचानक उनसे अपना नाम सुनकर चौंक गया, क्योंकि मैंने तो इन्हें जिंदगी में पहली बार देखा था, लेकिन ये मेरा नाम कैसे जानते थे। बहरहाल मैंने कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप क्या मुझे जानते हैं? तो वो कहने लगे, हम तुम्हें जानते भी हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुम बहुत खुदगर्ज और बहुत ही ज़िद्दी किस्म के इंसान हो और ऐसे आदमजादों से हमारा कभी पाला नहीं पड़ा जैसे तुम हो। तुम्हें लाख मना करने के बावजूद, ज़मान को भेजने के बावजूद भी तुम ना माने और तुमने वो वजीफ़ा मुकम्मल किया जो हर इंसान के बस की बात नहीं है। और हमारी दुनिया में आने के लिए तुमने क्या धतकर्म किए हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फारूक, हमारी दुनिया कोई तुम्हारी दुनिया की तरह आम दुनिया नहीं है, ये बहुत खतरों से भरी हुई है। इनकी ये बात सुनकर अब मैं समझ चुका था कि ये शायद वही जिन्नातों के सरदार हैं जिनके बारे में ज़मान ने मुझे बताया था, यानी ये शिरीन के वालिद हैं। मैंने कहा, मोहतरम जनाब, मैं आपसे मिलने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैं आपको वो हकीकत बताना चाहता हूँ जिससे आप भी शायद अनजान हैं। मैं कोई खुदगर्ज या मतलबी इंसान नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आदमजातों ने जिनजात को बहुत तकलीफ़ें भी दी हैं, लेकिन जिनजातों ने भी कई बार आदमजात को तकलीफ़ें दी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्नात सारे ही बुरे हैं, इसी तरह हम इंसानों में भी अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। तभी अचानक उन्होंने मेरी बात काट दी और कहा, ऐ कमबख्त आदमजात, मैं यहाँ तेरी फिजूल की बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुझे बताने आया हूँ कि जिस दुनिया में तू कदम रखने वाला है,
जिस जिन्नाती दुनिया में तू आना चाहता है वो खतरों से भरी हुई है। वहाँ तेरी मौत कभी भी हो सकती है। वहाँ जिंदगी का कोई बसेरा नहीं है। वहाँ तू कभी भी मर सकता है और वहाँ जो भी तेरे साथ होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। हम जानते हैं तू हमारे सामने सफाई पेश करने आ रहा है, लेकिन हमें तेरी सफाई की जरूरत नहीं है। अगर तू जिंदा सही सलामत हमारे सामने आ गया तो हम तेरी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन अगर तू रास्ते में ही मर गया तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने कहा मैं हर खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। आप भी जानते हैं कि मैंने शिरीन से मोहब्बत की है, कोई मैंने मतलबी रिश्ता उससे नहीं रखा। मोहब्बत का नाम सुनते ही अचानक उनके चेहरे पर जलाल आ गया और वो कहने लगे, कमबख्त आदमजाद, तू हमारी शहजादी से क्या मोहब्बत करेगा? तुझे मोहब्बत के मायने भी नहीं पता है। उस बेचारी को तेरी वजह से कितनी तकलीफ हो ये तू नहीं जानता क्या? खैर तू क्या समझेगा, तुम आदमजाद होते ही मतलबी हो, तुम नहीं समझोगे। देख तू जिस दुनिया में आने वाला है ना, उसका एक मंजर मैं तुझे दिखाता हूँ। अचानक उन्होंने अपना हाथ हवा में बुलंद किया और मेरी तरफ किया। आंखें अपने आप मेरी बटरा गई और आंखों के सामने किसी स्क्रीन की तरह एक मंजर चलने लगा जहां पर ढेरों इंसान चीखों पुकार कर रहे थे। यहाँ तक कि ऐसी चीख जैसे किसी जहन्नम में से आवाज आ रही हो। इन चीखों पुकार को सुनकर और सामने दहकती हुई आग देखकर अचानक मैं डर गया और मेरी चीख निकल गई। और जैसे ही मैंने आंख खोली तो मैं अपने कमरे में मौजूद था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है ये ख्वाब था, लेकिन मेरा बदन पूरा तरबतर हो चुका था पसीने में। समझ नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब मुझे क्यों दिखा है। मैं समझ नहीं पा रहा था ख्वाब के अंदर जो थे क्या सच में वो शिरीन के वालिद थे? क्या वाकई वो दुनिया इतनी खतरनाक है? क्या वाकई वहां मैं मर भी सकता हूँ? आगे की स्टोरी में क्या होगा? क्या वाकई फारूक जिन्नाती दुनिया में चला जाएगा? क्या फारूक शिरीन को बचा पाएगा? क्या जिन्नाती सरदार फारूक की बात को सुनेगा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।